जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए होना है? या इसका मतलब यह है कि आपके पास वो आजादी हो जिससे आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर बड़ी सैलरी मिल जाए, अगर लॉटरी लग जाए, अगर किसी तरह बहुत बड़ी रकम मिल जाए, तो हम भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन राधिका गुप्ता कहती है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अमीर बनने का सफर किसी एक रात में नहीं होता। ये सफर छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से शुरू होता है। सोचिए, जैसे एक आम का बीज। वो छोटा सा बीज अगर सही समय पर सही जमीन में लगाया जाए, अगर उसे पानी, धूप और देखभाल मिले, तो धीरे धीरे वो एक दिन विशाल आम का पेड़ बन जाता है। एक ऐसा पेड़ जिसमें ढेर सारे आम लगते हैं। वही आम लोगों को स्वाद और ताजगी देते हैं। उसी तरह आपकी छोटी छोटी बचतें, आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स जब सही जगह लगाए जाते हैं, सही देखभाल दी जाती है, तो एक दिन वही आपको मैंगो मिलियनेयर बना सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम वो बीज लगाते भी हैं? या फिर हम उसे खाकर तुरंत संतोष पा लेते हैं? यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि अभी तो जिंदगी जीनी है, अभी तो खर्च करने हैं, कल का कौन देखे। और इस सोच में हम वो छोटे बीज खाते जाते हैं, लेकिन कभी उन्हें बोते नहीं। किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है। पैसा एक सोच है, एक आदत है। और ये आदत बचपन से बनती है। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा भी बचाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, और उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आप आने वाले सालों में खुद अपनी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकते हैं। राधिका गुप्ता खुद एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद उन्होंने धीरे धीरे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर आज वो मुकाम हासिल किया है, जहां वो सिर्फ दूसरों को इन्वेस्ट करना ही नहीं सिखाती, बल्कि खुद भी एक सफल इन्वेस्टर और लीडर है। उनकी फिलॉसफी साफ है, इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इसे सिंपल रखो। जैसे आम का बीज बोते हो, बस वैसे ही। सोचिए, जब आप अपनी पहली सैलरी लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, कोई नया फोन खरीदते हैं या फिर नए कपड़े। खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसी दिन से आपने ये रूल बना लिया कि हर सैलरी से 10% हिस्सा अलग रखोगे, तो यही छोटी सी आदत आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। किताब कहती है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पैसे दो। मतलब सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग करो, फिर बाकी खर्च करो। अब कई लोग सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब सेविंग शुरू करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सैलरी बढ़ने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। आज आप 20,000 कमाते हैं, तो शायद 2,000 बचा सकते हो, लेकिन कल जब 50,000 कमाने लगोगे तो 5,000 बचाने की जगह शायद 45,000 खर्च करने लगोगे। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, और इसी वजह से लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, लक नहीं। लक से पैसा मिल भी जाए, तो अगर आपकी आदतें गलत हैं, तो वो पैसा भी टिकता नहीं। लेकिन अगर आपकी आदतें सही हैं, तो छोटा सा पैसा भी धीरे धीरे वेल्थ में बदल जाता है। जैसे सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटा सा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना 500 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। ये छोटा बीज धीरे धीरे कंपाउंडिंग की ताकत से बड़ा पेड़ बन जाता है। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। शुरू में लगता है कि इससे क्या होगा, लेकिन 10 से 15 साल बाद वही छोटा सा अमाउंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले आता है। सोचिए, अगर आपने 25 साल की उम्र में सिप शुरू की और हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 20 से 25 साल बाद ये करोड़ों में बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। लेकिन इस गणित को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे आम का पेड़ तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी तुरंत अमीरी नहीं देता, लेकिन एक दिन वो आपको वो मीठा फल जरूर देगा। एक और बड़ी बात जो ये किताब सिखाती है, डोंट रन आफ्टर शॉर्टकट्स।
लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अक्सर गलत रास्ते चुन लेते हैं। कोई चिट फंड, कोई क्विक मनी स्कीम, कोई गलत इन्वेस्टमेंट प्लान। और फिर जब पैसा डूब जाता है तो कहते हैं किस्मत खराब थी। असल में किस्मत खराब नहीं होती, हमारी जल्दबाजी खराब होती है। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सफर पेशेंस और राइट चॉइसेस से ही तय होता है। राधिका गुप्ता बार बार कहती है कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी सोच का आईना है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप केयरलेस हो तो पैसा हमेशा आपसे भागेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच बदलो। आपको यह भी समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है चॉइसेस। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप ये चुन पाओगे कि किस काम को करना है, किसको मना करना है। आप अपनी फैमिली के लिए बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। आप वो काम कर पाओगे जो आपको सच में पसंद है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको मजबूरी में वही करना होगा जो हालात आपसे करवाएंगे। जिंदगी में हर किसी का सपना होता है, घर लेना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, पेरेंट्स को सुरक्षित जीवन देना और खुद एक खुशहाल रिटायरमेंट पाना। ये सब सिर्फ सपनों से पूरा नहीं होता, इसके लिए आज से ही कदम उठाने पड़ते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। आज शुरू करो, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो, लेकिन शुरू करो। किताब का नाम मैंगो मिलियनेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपको याद दिलाता है कि छोटे बीज भी एक दिन बड़ा पेड़ बन सकते हैं। और ये पेड़ सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज और सिक्योरिटी का पेड़ होता है। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी का पहला बीज आज बोने के लिए तैयार हो, या आप भी दूसरों की तरह टालते रहेंगे? याद रखिए, जितनी देर आप करेंगे उतना ही वक्त निकलता जाएगा। और समय ही सबसे बड़ा धन है। हम अक्सर पैसे को सिर्फ एक साधन मानते हैं जिससे बिल भरना है, बच्चों की फीस देनी है, घर चलाना है। लेकिन ये किताब हमें समझाती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। पैसा हमारी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपको डर नहीं होता कि अगर अचानक जॉब चली गई, अगर हेल्थ इमरजेंसी आ गई, अगर कोई मुश्किल हालात आ गए तो आप टूट जाओगे। पैसा एक ताकत देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप हर हालात में टिक सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये पैसा आएगा कहां से? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सैलरी ही सब कुछ है, लेकिन सैलरी कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। सैलरी तो आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए होती है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर जीते रहेंगे तो हमेशा रैट रेस में फंसे रहेंगे। सैलरी आएगी, खर्च होगी, महीने का अंत आएगा और फिर वही चक्र दोहराया जाएगा। अमीर बनने के लिए सैलरी से ज्यादा आपको एसेट्स चाहिए। एसेट क्या है? एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसे कमाए। जैसे एक घर जिसे किराए पर दिया जा सके, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। वही दूसरी तरफ लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो आपसे पैसे ले, जैसे नया आईफोन, लक्जरी कार या वो चीजें जिनका वैल्यू हर दिन कम होता है। किताब हमें यही सिखाती है, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत बढ़ाओ। सोचिए, अगर आपने ईएमआई पर एक लक्जरी कार खरीदी तो हर महीने आपका पैसा उससे कटेगा। लेकिन अगर आपने वही ईएमआई किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में डाली होती तो वो ईएमआई कल आपको ईएमआई फ्री लाइफ देती। यही फर्क है एक लायबिलिटी और एक एसेट में। अमीर वही बनता है जो एसेट्स क्रिएट करता है, न कि जो दिखावे के लिए लायबिलिटीज खरीदता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि आप कितना कमाते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि आप कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया में ऐसे करोड़पति भी हैं जिन्होंने कभी बड़ी सैलरी नहीं ली, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत बनाई। वही लाखों ऐसे लोग भी हैं जो लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उनकी इनकम को खा जाता है। याद रखिए, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज तय करती है कि आप अमीर बनोगे या गरीब रहोगे।
अगर आज आप हर छोटी खुशी के लिए पैसे उड़ा देते हैं, तो कल आपको बड़ी मुश्किलों में पैसे के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप थोड़ा कंट्रोल करते हैं, थोड़ी पेशेंस रखते हैं, तो कल वही पैसा आपको ऐसी आजादी देगा जिसकी कीमत आप शब्दों में नहीं बता पाएंगे। राधिका गुप्ता इस किताब में बार बार कंपाउंडिंग की ताकत समझाती है। कंपाउंडिंग कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कंपाउंडिंग कहता है कि छोटा पैसा भी अगर लंबे समय तक सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो वो बहुत बड़ा बन सकता है। आइंस्टाइन ने भी कहा था, कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेस इट। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उस पर एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद ये रकम करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। वही अगर आपने डिले किया और 5 साल बाद स्टार्ट किया, तो आपकी फाइनल वेल्थ आधी रह जाएगी। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। समय ही असली फैक्टर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना बड़ा पेड़ मिलेगा। लेकिन एक और ट्रैप है जिसे किताब साफ करती है, डेट का ट्रैप। आज के समय में क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास है। ईएमआई कल्चर ने लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन असलियत यह है कि हर ईएमआई आपके फ्यूचर का पैसा खा रही है। आप आज जो सुख भोग रहे हो, वो असल में आपके आने वाले कल का बोझ है। अगर आप डेट के ट्रैप में फंस गए, तो चाहे जितना भी कमाओ, पैसा कभी हाथ में टिकेगा नहीं। किताब कहती है, गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझो। गुड डेट वो है जो एसेट बनाने में लगे, जैसे होम लोन जिसके बाद आपके पास घर होगा जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। बैड डेट वो है जो सिर्फ लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करे, जैसे कार लोन, गैजेट लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स। एक मैंगो मिलियनेयर हमेशा ये जानता है कि किस डेट से फ्यूचर बनेगा और किससे फ्यूचर डूबेगा। इस किताब में एक और बड़ी सीख है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये सोच आपको पीछे धकेलती है। अमीर बनने का खेल पैसे से ज्यादा आदत का है। अगर आपने आज से छोटी सी हैबिट बना ली, तो कल वो हैबिट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगी। ये किताब मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए खासतौर पर रेलेवेंट है, क्योंकि हम सबके घरों में ये कल्चर रहा है कि सेव फॉर अ रेनी डे। लेकिन सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम करता जाता है। अगर आपने पैसे को बढ़ने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो पैसा सोते सोते खत्म हो जाएगा। बचत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिंग। राधिका गुप्ता कहती है कि फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। असल में ये उतना ही सिंपल है जितना एक आम खाना। बस फर्क ये है कि आम खाने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे बोते हो तो एक दिन वो पेड़ बनकर आपको लगातार फल देता है। तो क्या आप आज भी सिर्फ फल खाओगे या बीज बोओगे? ये किताब मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए खासतौर पर रेलेवेंट है, क्योंकि हम सबके घरों में ये कल्चर रहा है कि सेव फॉर अ रेनी डे। लेकिन सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम करता जाता है। अगर आपने पैसे को बढ़ने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो पैसा सोते सोते खत्म हो जाएगा। बचत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिंग। राधिका गुप्ता कहती है कि फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। असल में ये उतना ही सिंपल है जितना एक आम खाना। बस फर्क ये है कि आम खाने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे बोते हो तो एक दिन वो पेड़ बनकर आपको लगातार फल देता है। तो क्या आप आज भी सिर्फ फल खाओगे या बीज बोओगे? हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन सपना होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। इसका मतलब होता है मन की शांति। वो शांति जो आपको तब महसूस होती है जब आपको पता होता है कि आपके बच्चों की एजुकेशन सिक्योर है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ सिक्योर है और आपका रिटायरमेंट भी सिक्योर है। राधिका गुप्ता यही समझाती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी लॉटरी से नहीं आती, ये प्लानिंग से आती है। प्लानिंग सिर्फ बड़े बड़े गोल्स के लिए नहीं होती,
प्लानिंग छोटे छोटे खर्चों से शुरू होती है। सोचिए, अगर आप हर महीने बिना सोचे समझे बाहर खाने में, ऑनलाइन शॉपिंग में और ऐसी चीजों में पैसे उड़ा देते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे वो छोटी छोटी लीकेजेस आपकी पूरी फाइनेंशियल बकेट को खाली कर देती है। किताब कहती है कि आपको अपनी जिंदगी का बजट बनाना चाहिए। बजट बनाना मतलब खुद पर रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं है, बल्कि खुद पर कंट्रोल पाना है। बजट आपको गिल्ट फ्री खर्च करना सिखाता है। जब आपको पता होता है कि आपने 10,000 रुपए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रखे हैं, तो आप बेझिझक एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पहले ही सिक्योर है। यही डिफरेंस है प्लान के साथ जीने और बिना प्लान के जीने में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंश्योरेंस। हमें से बहुत से लोग इंश्योरेंस को खर्च समझते हैं, लेकिन सच ये है कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बिना आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एक छोटे से हादसे में बिखर सकती है। सोचिए, अगर अचानक कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है और हॉस्पिटल बिल लाखों में पहुंच जाता है, तो क्या आपकी ईयर्स ऑफ सेविंग और इन्वेस्टिंग टिक पाएगी? इंश्योरेंस आपके लिए वो ढाल है जो आपकी मेहनत से बनाई गई वेल्थ को सुरक्षित रखता है। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं है, ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा दें कि पैसा कैसे काम करता है, तो वो बड़े होकर कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेंगे। जैसे उन्हें पॉकेट मनी देने की बजाय एक छोटा सा सेविंग जार देना। उन्हें सिखाना कि अगर तुम आज इस पैसे को खर्च नहीं करते और इसे बचाकर रखते हो, तो कल इससे और बड़ी चीज मिल सकती है। यही सिंपल लेसन्स उनके फ्यूचर को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल रूल्स की। किताब कहती है कि हर किसी को अपने पैसे को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए: सेफ्टी, ग्रोथ और फन। सेफ्टी का मतलब है वो पैसा जो आपको इमरजेंसी में चाहिए, जैसे एफडी, सेविंग्स अकाउंट या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ग्रोथ का मतलब है वो पैसा जो लंबे समय तक इन्वेस्ट होगा और कंपाउंडिंग की ताकत से वेल्थ बनाएगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स। और फन का मतलब है वो पैसा जिसे आप गिल्ट फ्री खर्च कर सकते हो अपनी खुशी पर। यही बैलेंस आपको अमीर भी बनाएगा और खुश भी रखेगा। राधिका गुप्ता एक और मिथ तोड़ती है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है। असलियत यह है कि इन्वेस्टिंग अब उतनी ही एक्सेसिबल है जितनी ऑनलाइन शॉपिंग। एप्स, सिप प्लान्स, रोबो एडवाइजर्स, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन बिगेस्ट बैरियर है हमारी सोच। हम सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, पर असली रिस्क इन्वेस्टिंग न करने में है। इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू को खा रहा है। अगर आपने पैसा बढ़ने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, तो टेक्निकली आप हर साल गरीब हो रहे हैं। ये किताब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक और बड़ी सच्चाई बताती है। गोल्ड और रियल एस्टेट हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होते। इंडिया में लोगों की आदत है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी को ही वेल्थ मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमेशा हाई रिटर्न्स नहीं देते। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स सही तरीके से चुने जाएं, तो वो आपको कहीं ज्यादा कंपाउंडिंग पावर देते हैं। गोल्ड सिर्फ स्टेबिलिटी देता है, ग्रोथ नहीं। प्रॉपर्टी कभी कभी लायबिलिटी भी बन जाती है, अगर वो आपको सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट दे रही है और इनकम नहीं। सोचिए, अगर आपने 10 लाख रुपए एक फ्लैट में लगा दिए जो खाली पड़ा है और कोई रेंट नहीं आ रहा, तो टेक्निकली वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपका पैसा वहां अटका हुआ है। लेकिन अगर वही 10 लाख आपने डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में लगाया होता, तो अगले 15 से 20 सालों में वो 30 से 40 लाख बन सकता था। यही फर्क है सही एसेट और गलत एसेट में। किताब हमें ये भी बताती है कि पैसे के साथ साथ आपको अपने टाइम और स्किल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप खुद भी ग्रो करें। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स ही वो टूल्स है जो आपको और ज्यादा कमाने का मौका देंगे। अगर आप अपने करियर में स्टैग्नेंट रहते हैं, तो आपकी इनकम भी स्टैग्नेंट रहेगी। इसलिए न्यू स्किल्स सीखना, नई अपॉर्चुनिटीज खोजना, खुद को बेहतर बनाना, ये सब भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और ये सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है। राधिका गुप्ता बार बार एम्फसाइज करती है
कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है चॉइसेस। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जॉब बदलनी है या नहीं, आपको कहाँ रहना है, आपको रिटायरमेंट कब लेना है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके चॉइसेस आपके हालात डिसाइड करेंगे। और यही फर्क है एक मैंगो मिलियनेयर और बाकी सब में। ये किताब हमें एक और गहरी बात समझाती है। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा इमोशंस भी है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश रहते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो डर, चिंता और तनाव आपको खा जाते हैं। इसलिए पैसा कमाना सिर्फ बैंक अकाउंट भरने के लिए नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप छोटे छोटे कदम उठाकर एक ऐसा पेड़ उगाना चाहते हैं जो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को सिक्योरिटी और फ्रीडम दे सके? या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह आज की खुशी में कल की शांति बेच देंगे? याद रखिए, हर दिन आपके पास एक चॉइस है, बीज बोने की या उसे खाने की। और ये चॉइस ही तय करती है कि आप कल मैंगो मिलियनेयर कहलाओगे या नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आप चाहे या न चाहें, हर दिन आपके हाथ से निकल रहा है। और ये किताब हमें यही सिखाती है कि वक्त और पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। पैसा अगर वक्त पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप टालते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें, तो वक्त आपके खिलाफ काम करेगा। यही फर्क है उन लोगों में जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं और उन लोगों में जो हमेशा तंगी में जीते हैं। राधिका गुप्ता कहती है कि अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब है कि आपको अपने गोल्स पता हों। क्या आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए पैसे कमा रहे हैं या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए? क्या आपका सपना सिर्फ ईएमआई खत्म करना है या ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर कर सके? जब तक आपके गोल्स साफ नहीं होंगे, आपकी जर्नी भी डायरेक्शनलेस रहेगी। इसलिए पहला कदम है अपने सपनों को लिखना। घर लेना, बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स की सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, अर्ली रिटायरमेंट, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे लिखिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, वो गोल्स बन जाते हैं। किताब हमें एक और जरूरी लेसन देती है, डिसिप्लिन इज ग्रेटर दैन मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर आपने बना लिया तो वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। जैसे हर महीने सिप करना। हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि क्या फायदा, इतना तो पैसा भी नहीं बन रहा। लेकिन डिसिप्लिन यही है कि आप उस सिप को जारी रखो। समय के साथ वही कंसिस्टेंसी आपको करोड़पति बना देगी। एक और गहरी बात है कंपैरिजन का जाल। हम अक्सर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ देते हैं। पड़ोसी ने कार खरीदी तो हमें भी कार चाहिए, दोस्त ने फॉरेन ट्रिप की तो हमें भी करनी है। लेकिन किताब कहती है कि आपकी दौड़ आपकी है। अगर आप दूसरों को देखकर डिसीजंस लोगे तो आप हमेशा पीछे ही रहोगे। एक मैंगो मिलियनेयर वही है जो अपनी दौड़ खुद दौड़ता है, अपनी जरूरतों और गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लेता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसे से जुड़े फैसले लॉजिकल होने चाहिए, इमोशनल नहीं। जब मार्केट गिरता है तो लोग डरकर अपना पैसा निकाल लेते हैं और नुकसान झेलते हैं। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर वही है जो पेशेंस रखता है। मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना और आपका काम है स्टेडी बने रहना। अमीर वही बनता है जो लंबे समय तक टिक पाता है। और सबसे खास बात, वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। असली वेल्थ है समय, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन हेल्थ खराब है तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन रिश्ते नहीं तो वो पैसा आपको खुशी नहीं देगा। किताब हमें बैलेंस सिखाती है। वेल्थ बनाओ लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखो, क्योंकि अमीरी का असली मजा तभी है जब आप उसे एंजॉय कर सको। राधिका गुप्ता का फिलॉसफी सिंपल है,
हर कोई मैंगो मिलियनेयर बन सकता है। इसके लिए आपको किसी स्पेशल बैकग्राउंड या बड़ी सैलरी की जरूरत नहीं। जरूरत है सिर्फ सही सोच, सही आदत और सही डिसीजंस की। अगर आप हर महीने छोटी सी सेविंग कर सकते हैं, अगर आप हर साल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू कर सकते हैं, अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हो। इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये रियलाइजेशन कि पैसा एक टूल है। टूल या तो आपके लिए काम करेगा या आपके खिलाफ। अगर आप उसे कंट्रोल करना सीख गए तो वही पैसा आपकी आजादी बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही पैसा आपकी गुलामी बन जाएगा। और ये चॉइस आपके हाथ में है। अब सोचिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर महीने सैलरी के आने का इंतजार करता है और महीने के आखिर में हमेशा तंगी महसूस करता है? या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसके पास चॉइसेस है, आजादी है और एक सिक्योर फ्यूचर है? मैंगो मिलियनेयर हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। हर दिन, हर छोटा सा डिसीजन आपको या तो वेल्थ के करीब ले जा रहा है या उससे दूर। आज का एक छोटा स्टेप कल की बड़ी आजादी बन सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं वो बीज बोने के लिए? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इसमें वैल्यू मिली हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस जर्नी में हम सब साथ चल सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये बातें और भी लोगों तक पहुंच सकें। कौन जानता है, आपकी शेयर की हुई ये लर्निंग किसी और की जिंदगी बदल दे।